इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप डीएमआई फाइनेंस से कोई लोन लेना चाहते हैं तो इसमें किस तरह से लोन लिया जाता है। इस एप्लीकेशन से आप यहाँ पर आप अप टू 2 लाख रुपए से ज्यादा का लोन ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही पेपरलेस है। यहाँ पर आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होगी। जो भी ऑनलाइन प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होगा, यानी कि ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाएंगे और आपके अकाउंट में बहुत ही क्विक और ईजी तरीके से आपका जो पेमेंट है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। बहुत टाइम नहीं लेता है। यहाँ पर आपकी जो पेमेंट है उसे आप आसानी से देख सकते हैं, उसका इंटरेस्ट कितना होगा वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो भी लोन है उन्हें पे कर सकते हैं आप ईएमआई, क्रेडिट, नेट बैंकिंग के द्वारा या वॉलेट के द्वारा पे कर सकते हैं उसकी। और अगर आप यहाँ पर ईएमआई का ऑटो डेबिट कर सकते हैं, जैसे कि आप डेबिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग यूज करके ऑटो डेबिट लगा सकते हैं, जो कि आपकी ईएमआई होगी वो पर मंथ के हिसाब से भरती रहेगी। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो चलिए मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। अब डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर एक इस तरह का नोटिफिकेशन मिलता है, आपको इसे कैंसिल कर देना है। अब यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है, यानी कि आपको इसके टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई करना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको कंटिन्यू योर मोबाइल नंबर का, यानी कि आपको अपने मोबाइल नंबर से इसे रजिस्टर करना होगा। तो इसके बाद आपके सामने यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ जाता है। आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टिक का। तो आपको इसका मतलब होता है कि जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन है, क्या आप उसे व्हाट्सएप से लेना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करके इसे बंद या ऑन कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करके एक ओटीपी आपको इस आईडी से ले लेना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई कराने के बाद अब आपके सामने आता है एंटर योर पैन डिटेल। यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल होनी है। यहाँ पर आपका जो भी पैन कार्ड में नाम है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ध्यान रहे कि जो पैन कार्ड में स्पेलिंग है वो आपको सेम टू सेम यहाँ पर टाइप करनी है। इसके बाद अपना पैन कार्ड का नंबर, जो कि आपका 10 डिजिट का पैन नंबर होता है, यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद ऑप्शन मिलेगा आपको नेक्स्ट का, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाता है चूज योर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप क्या काम करते हैं। आप सैलरी पर्सन हैं या फिर आपका खुद का बिजनेस है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो यहाँ पर आप चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर आप सैलरी वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको बताना होगा कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं, आपको कंपनी का वर्क एड्रेस क्या है और उसकी ईमेल आईडी क्या है वो दिखाना होगा। अगर आप सेल्फ पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद हमसे पूछता है कि जो हमारी मंथली इनकम है वो कितनी है, यानी कि हम एक महीने का कितना इनकम कमाते हैं। अगर आप यहाँ पर 10,000 20,000 जितना कमाते हैं वो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा और इसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है पैन कार्ड के हिसाब से वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। ध्यान रहे कि जो भी आप यहाँ पर डिटेल भरेंगे वो आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड के हिसाब से ही होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दिया जाता है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आता है ऐड योर होम एड्रेस, यानी कि आप कहाँ पर रहते हैं, आपको अपना एड्रेस दिखाना होगा। क्योंकि यहाँ पर जो एड्रेस है आपका वो ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक जो आपकी एप्लीकेशन है वो आपका एड्रेस को यहाँ पर ले लेती है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो भी एड्रेस होगा आपका होम एड्रेस वो यहाँ पर दिखाई जाता है। यहाँ पर हमने ब्लर कर रखा है। इसके बाद अगर आपको एड्रेस गलत लगता है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज एड्रेस पर क्लिक करके आप अपने एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने आएगा चॉइस रेजिडेंस टाइप, यानी कि आपका रेजिडेंस टाइप क्या है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना रेजिडेंस टाइप कर सकते हैं। और जो एड्रेस आपका एड्रेस है वो परमानेंट है या फिर करंट एड्रेस है वो आपको सेम रखना है, तो आपको इस कॉलम पर क्लिक करना है और इसके बाद नेक्स्ट करना है, यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस और ये आपका सेम है, ठीक है, होम एड्रेस। इसके बाद अब आपके सामने आएगा ऑप्शन कि आप इस एड्रेस पर कितने दिन से रह रहे हैं, कितने साल से रह रहे हैं। यहाँ पर करंट एड्रेस के बारे में पूछता है। अगर आप यहाँ पर 18 साल 2 साल 20 साल जितने भी यहाँ पर रह रहे हैं साल से, तो आपको यहाँ पर 18 साल जैसे कि, और इसके बाद महीना चॉइस करना है, यानी कि आप यहाँ पर इतने साल से इतने साल तक रह रहे हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपके सामने आता है एंटर डिटेल योर बिजनेस, यानी कि आप क्या काम करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस दिखाया है, तो आपको अपना बिजनेस नेम हो वो यहाँ पर दिखाना होगा, यानी कि आपका शॉप नेम है, आपका जो भी कंपनी है जैसे कि आपने काम कर रखा है, सारा जो भी है आपको यहाँ पर उसका नाम टाइप करना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट कॉलम मिलेगा, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने आता है एड योर वर्क एड्रेस, यानी कि आप जो वर्क करते हैं आपका एड्रेस आपका सेम है या फिर अलग है, तो आप ऐड एड्रेस पर क्लिक करके अपना एड्रेस यहाँ पर फिल कर सकते हैं या फिर आप लोकेशन के हिसाब से ही अपना ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद ऑप्शन आता है ऐड डिटेल योर लोन का, यानी कि जो आप लोन ले सकते हैं वो 10,000 से लेकर 8 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। जितना भी लोन लेना है इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। अब जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ से इस कंपनी से 10,000 का लोन चाहिए, तो हम यहाँ पर इस लाइनिंग पे जहाँ पर क्लिक करेंगे उसी तरह से आपका जैसे 10,000 भरा है 10,000 पर क्लिक करेंगे, 60,000 चाहिए तो इस लाइन में आपको क्लिक करके आपको इस पर नेक्स्ट करना है। जितना भी अमाउंट लेना है वो इस लाइन में आपको दिखाना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आपके नंबर पर एक DMI की तरफ से एक OTP शेयर किया जाता है, जो कि आपको यहाँ पर फिल करना है। याद रहे कि ये OTP 6 नंबर का होगा। अगर OTP आपके पास नहीं आता है तो आप रिक्वेस्ट न्यू OTP का ऑप्शन ले सकते हैं। इसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर आपकी DMI फाइनेंस है जो आपका रिसीविंग है, जो यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन है वो आपका चेक किया जाते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट ठीक हैं या नहीं है। इसमें आपका 90 सेकंड का टाइम लग सकता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन है उसे क्लोज नहीं करना है। जो भी इस पर नोटिफिकेशन चल रहे हैं आपको चलने देना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 90 मिनट का टाइम आपको लेगा, यानी कि 1.5 मिनट तक का टाइम यहाँ पर लेता है। जैसे आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है, यूर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव कर दिया गया है। अब यहाँ से आपको कहता है कुछ डिटेल फॉलो करने के लिए। सबसे पहला जो डिटेल है वो कंफर्म आइडेंटिटी, यानी कि आपको अपनी KYC करनी होगी। इसके लिए आपको इस कॉलम पर क्लिक करना होगा और इसके बाद स्टार्ट KYC पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको 3 सेटअप फॉलो करने होंगे। पहला सेटअप है कंफर्म डिटेल का, यानी कि आइडेंटिटी का KYC करने का। इसके बाद सेटअप आपका बैंक अकाउंट का, यानी कि जो आप बैंक अकाउंट में पैसे लेना चाहते हैं उसका सेटअप करना है। इसके बाद रिव्यू लोन, यानी कि आपकी जो रिव्यू लोन है वो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने के बाद आपके अकाउंट में लोन सेंड कर दी जाती है। तो चलिए सबसे पहले आपको कंफर्म आइडेंटिटी पर क्लिक करना है, स्टार्ट KYC पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड के जो 12 डिजिट का नंबर होता है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। इसके बाद नेक्स्ट करना है। अभी नेक्स्ट करने के बाद एक OTP आपके नंबर पर शेयर की जाती है, जो कि OTP आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। ये 6 डिजिट का OTP आपके सामने आता है। अगर OTP आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप रिसेंट OTP पर क्लिक करके दोबारा से OTP को ले सकते हैं, या फिर आप क्रिएट न्यू अकाउंट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। OTP आने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर बजाज डिजी लॉकर आपसे कुछ परमिशन मांगता है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट है उन्हें चेक करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ अलाउ का ऑप्शन मिलता है। आपको ये अलाउ पर क्लिक करना होगा और नेक्स्ट करना होगा। इसके बाद आपकी जो KYC है वो कंप्लीट हो जाती है। आपका अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है सेट अप योर बैंक अकाउंट, यानी कि जो आप पैसा लेना चाहते हैं वो कौन सी बैंक में लेंगे तो यहाँ पर सेटअप करेंगे। जैसे कि अब हमें यहाँ पर 80,000 रुपये मिल रहे हैं तो इसके लिए हमें अपना सेटअप करना होगा। और ध्यान रहे कि जो भी आपकी EMI बनेगी वो आप किस तरह से कटवाना चाहते हैं, किस तरह से पे करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा नेट बैंकिंग का, यानी कि जो आपकी EMI बनेगी वो आप नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड के द्वारा पे करना चाहते हैं। आसान रहेगा कि आप नेट बैंकिंग पर क्लिक करके आप नेट बैंकिंग से इसकी जो भी EMI बनेगी उसे पे कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाता है कि आप कौन सी बैंक में अपना यानी कि अमाउंट है लोन का वो लेना चाहते हैं। यहाँ पर आपको अकाउंट यानी कि टाइप सेविंग है या करंट है वो चॉइस करना है। इसके बाद अकाउंट नंबर, IFSC कोड और आपका अकाउंट होल्डर नेम, इस तरह से आपको यहाँ पर परमिशन देनी होंगी। आपको डिटेल भरनी होंगी अकाउंट की और नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपका जो बैंक डिटेल है वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर आपको रिव्यू लोन पर क्लिक करने के बाद जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो दिखाई जाती हैं कि आपको जो लोन मिलेगा। लास्ट स्टेप है सबसे, यहाँ में आपको लोन कितनी मिलेगी, जैसे कि आपकी लोन की अमाउंट दिखाई जाती है, कितनी लोन मिलेगी, कितना उसका इंटरेस्ट रेट कटेगा और कितनी टोटल आपके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी।